हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिंपल पास्ट टेंस। आज की इस क्लास में सिंपल पास्ट टेंस के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर करेंगे और मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि अगर आप इस क्लास को पेशेंस के साथ करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे इसका परिभाषा देखिए, डिफिनेशन है सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किसी कार्य के भूतकाल यानी बीता हुआ समय में समाप्त हो जाने पर किया जाता है। यानी कोई भी कार्य भूतकाल यानी बीता हुआ समय में समाप्त हो जाता है तो उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। आगे स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है। तो आप लोग को अगर सब्जेक्ट पता ना हो तो आप लोग को बता देते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट या किसी भी चीज़ का नाम ये सभी को सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम जितना भी क्लास करवाए हैं सब में आपको बारीकी से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता दिए हैं। आप लोग को चलिए आगे दिखाते हैं। आगे उसके बाद भी टू का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद भी वर्ब का दूसरा फॉर्म को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। आगे देखिए इसका पहचान क्या हो गया, इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। तो वाक्य के अंत में था लगा रहेगा, थी लगा रहेगा, थे लगा रहेगा या ये, ई आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वह बाजार गया, या आया, वह बाजार गया, उन्होंने खाना खाया, इस टाइप का सेंटेंस होगा। तो चलिए आगे देखिए, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ जिसे सकारात्मक वाक्य हिंदी में कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद भी टू को रखना है यानी वर्ब का दूसरा फॉर्म को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, इंग्लिश सेंटेंस है और यहाँ पे इसका ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए, आई एट एन एप्पल यानी मैंने एक सेब खाया। वह स्कूल गई, सी वेंट टू स्कूल। गो का भी टू होता है वेंट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, इस टाइप से होता है। आगे चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। वह मार्केट गया, ही वेंट टू मार्केट। वह स्कूल गया था, अगर वह स्कूल गया था इस टाइप का भी सेंटेंस रहेगा तो इसका भी बनाएंगे, ही वेंट टू स्कूल। चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए निगेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद डिड नॉट को रखेंगे और उसके बाद भी वन को रखेंगे। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू का प्रयोग करेंगे, बाकी सब में भी वन का प्रयोग करेंगे। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सभी सेंटेंस में भी वन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे। इसका इंग्लिश सेंटेंस देख लीजिए और हिंदी यहाँ पे बताया गया है। देखिए, मैंने सेब नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट एन एप्पल। वह स्कूल नहीं गया, he did not go to स्कूल। वे लोग मार्केट नहीं गए, they did not go to मार्केट। आप लोग यहाँ नहीं आए, you did not come here। इस टाइप से सब्जेक्ट टू सेंटेंस फॉर्म होगा। आगे देखिए, आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले डिड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद भी वन को रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पे डिड के बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ पर देखिए, क्या तुमने फिल्म देखी, क्या कर रहा है, आगे वाले से सवाल कर रहा है, क्या तुमने फिल्म देखी। तो डिड यू वॉच द मूवी। क्या वह यहाँ आई, डिड सी कम हेयर। क्या वह मार्केट गया, डिड ही गो टू मार्केट। क्या वह स्कूल गया, डिड ही गो टू स्कूल। इस टाइप से सब सेंटेंस को फॉर्म करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए इंट्रोगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी करेगा, यानी सवाल भी पूछेगा आगे वाला सब्जेक्ट और वहीं पे नहीं भी लगा रहेगा। यहाँ देखिए, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट सवाल पूछ रहा है और उसमें नहीं भी लगा हुआ है। क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल। इसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले डिड को रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है, उसके बाद नॉट को रखना है और उसके बाद भी वन का प्रयोग करना है और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखना है। तो यहाँ पर देखिए, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, डिड यू नॉट गो टू स्कूल।
क्या उसने गाना नहीं गाया था? डिड सी नॉट सिंग अ सॉन्ग? क्या तुम मार्केट नहीं गए थे? डिड यू नॉट गो टू मार्केट? क्या उन्होंने फुटबॉल नहीं खेला था? डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल? क्या हमने फिल्म नहीं देखी थी? डिड वी नॉट वॉच द मूवीज? क्या उसने मुझसे बात नहीं किया था? डिड ही नॉट टॉक टू मी? क्या उसने उसे पीटा नहीं था? डिड ही नॉट बीट ही? इस टाइप से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है WH क्वेश्चंस, जिसे WH वर्ड भी कहा जाता है, WH फॉर्म भी कहा जाता है, या WH फैमिली भी कहा जाता है। तो आज देखेंगे इसके बाद WH क्वेश्चन सेंटेंस को, जिसे WH शब्दों से शुरू होता है। ये सेंटेंस जो होगा ये WH वर्ड से शुरू होगा। यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड को ही रखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, उसके बाद डिड का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, उसके बाद V1 का प्रयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में देखिए क्या लिखा है। तुमने क्या खाया? तुमने क्या खाया? तो क्या क्या है, एक WH वर्ड है, क्योंकि वाट का मतलब होता है क्या, और W से शुरू होता है वाट, इसलिए WH वर्ड को पहले रखेंगे। तो वाट, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है, तो डिड है, तो वाट डिड, उसका क्या है, सब्जेक्ट है। तो आप लोग को बताए थे कि I, we, you, he, she, it, ये सभी सब्जेक्ट हैं। तो उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, तो सब्जेक्ट यू है, यू, उसके बाद वर्ब को रखेंगे, तो इट, वाट डिड यू इट। आगे है वह कहाँ गई थी? वेयर डिड सी गो? तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो? क्या वो मार्केट गया था? डिड ही गो टू मार्केट? चलिए आगे चलते हैं। आगे है WH प्लस निगेटिव, यानी इसमें WH का प्रयोग किया गया है, उसके साथ उसमें निगेटिव भी मिक्स है। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, उसके बाद V1 को रखेंगे, और उसके बाद जाकर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो एग्जाम्पल समझिए, तुम क्यों नहीं गए? तुम क्यों नहीं गए? क्यों क्या है, ये एक WH वर्ड है। वाई का मतलब होता है क्यों, तो तुम क्यों नहीं गए? वाई, उसके बाद डिड का प्रयोग करेंगे, तो वाई डिड, उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट का। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो तुम सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद नॉट को रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो नॉट, उसके बाद V1 को रखेंगे। तो जाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गो। तो वाई डिड यू नॉट गो। आगे है क्या वह कब नहीं आई? वह कब नहीं आई? When did she not come? उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने क्या नहीं किया? तो क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाट। तो वाट को पहले रखे हैं, उसके बाद डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को रखेंगे। तो उन्होंने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दे। उसके बाद नॉट को रखेंगे, उसके बाद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डू। तो वाट डिड दे नॉट डू? तुम कहाँ नहीं गए? तुम कहाँ नहीं गए? कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेयर। किसी स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वेयर डिड यू नॉट विजिट? तुम कहाँ नहीं गए, यानी तुम कहाँ नहीं विजिट किए। आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पर आप समझिए कि वर्ब फॉर्म को थोड़ा समझ लीजिए। ये कॉमन वर्ब फॉर्म है जो ज़्यादा तक प्रयोग किए जाते हैं, और इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। इसमें V1 और V2 फॉर्म्स को बताएंगे। देखिए, प्रेजेंट टेंस में V1 है, पास्ट टेंस में V2 है। इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे है, तो इसको भी आप समझते चलिएगा। यहाँ पे देखिए गो का V2 क्या होता है, वेंट। और गो का मतलब क्या होता है, जाना। इट का V2 एट होता है, उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, तो खाना। V1 इसका कम का V1 क्या होता है, कम का V2 क्या होता है, कैम, यानी कम मिस क्या होता है, आना। रीड मिस क्या होता है, तो पढ़ना। रीड का V2 क्या होता है, तो रेड। आगे प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड। गो का V2 क्या होता है, वेंट। इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि ये वेंट जो है ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसी में आकर फंस जाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, प्ले का मतलब होता है खेलना, और प्ले का V2 और V3 प्लेड होता है। आगे चलिए,
आगे देखिए, आगे आप लोग के लिए यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं, इस नोट को समझिए। सिंपल पास्ट टेंस में हमेशा वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज किया जाता है, लेकिन किस में? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। वहीं पे निगेटिव और इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप या डब्ल्यू एस टाइप प्लस निगेटिव, इसमें डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी V1 का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको हम समझाए हैं कि गो, इट, कम, रीड, इस सब का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे देखिए, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड के साथ वर्ब का बेस फॉर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ तक आप इस क्लास को समझ लिए हैं। अगर आप लोग को यह क्लास पसंद आया तो इस क्लास को लाइक कीजिए और कुछ सेंटेंस आप बनाकर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम भी समझ सकें कि आप लोग को जो पढ़ाते हैं वो आप लोग को समझ में आता है या नहीं। और आपके पास कोई भी डाउट हो, आप सीधे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस कमेंट का जवाब दें। और आपको बता दें कि इससे पहले जितना भी क्लास हुआ है सभी क्लास आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेंस के अभी के समय में टेंस का फुल कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पे कराएंगे। इस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की इंग्लिश सिखाई जाती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।